कितने सारे ऐसे लोग हैं जो समाज हित में कार्य करते हैं और उनके कार्यों से बहुत सारे लोगों का भला होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद शहर की बात शहर के लोगों के साथ। जब मैंने बात शुरू कर ही दी है तो क्यों ना उस शख्स से बात की जाए जो बहुत सारे लोगों को जीवन दान देने की प्रेरणा रखते हैं, मन में विचार रखते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर हेमंत रत्ती। अक्सर आप इनको बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप में देखते होंगे। और कैसे हैं सर आप? नमस्कार, नमस्कार दीपिका जी। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका जो नया चैनल है फरीदाबाद, जी। उसके सभी दर्शकों को, उसके सभी एम्प्लॉइज़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि और आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आप फरीदाबाद के अंदर एक अच्छी पत्रकारिता को और आगे ले जाएँ और सच्चाई को दिखाएँ, ईमानदारी को दिखाएँ, मेहनत करें और आगे पूरी बढ़ें। कोशिश रहेगी जी, हमारी दीपिका कि जी। इस तरह जी, से जी, जी। लोगों के कहते हैं ना, जो पत्रकारिता का मेन रूप है वो हम बिल्कुल, दिखा सकें। बिल्कुल। क्योंकि जो मीडिया है वो हमारा चौथा स्तंभ कहा गया है और आप लोगों की आवाज़ जन-जन तक पहुँचाएँ। फरीदाबाद के नाम से आपका जो चैनल है, जी। उसके सभी एम्प्लॉइज़ का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं हमेशा जब भी आपसे मिलती हूँ तो मेरा एक सवाल होता है और जवाब भी ज़रूरी भी है कि ब्लड डोनेशन कैंप इतने सारे लगा चुके हैं, थक नहीं गए हैं? नहीं, नहीं दीपिका जी, एक्चुअली क्या है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि काम वैसा चुनिए कि आपके लिए ईज़ी भी रहे और आपके अंदर जुनून भी रहे, जज़्बा भी रहे। हुँ। क्योंकि मैं लोगों को मरते हुए देखता हूँ और बस एक यही संदेश है कि भई मैं लोगों को खून की कमी से मरने नहीं देना चाहता। ऐज़ अ डॉक्टर मैं जब देखता हूँ हॉस्पिटल्स के अंदर लोग ब्लड की कमी से मरते हैं हुँ। या फिर बहुत से रिलेटिव्स हैं, बहुत से लोग हैं जो रक्तदान करना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगा मेरे लिए टेक्निकली भी ये चीज़ अगर अंगदान, देहदान या रक्तदान पे काम किया जाए वो बहुत ईज़ी है हुँ। एज़ कम्पेयर टू अदर वर्क्स। हालाँकि हम बहुत सारे अदर सोशल वर्क कर रहे हैं क्योंकि फिर वो समाज सेवा का कीड़ा जो होता है वो एक कहीं न कहीं अंदर घुस गया है। तो कहीं न कहीं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्कूल्स के ज़रिए स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन से मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की और उसी को कंटिन्यू किए हुए हैं। देखिए, ये बात बोलिए कि समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। कहीं न कहीं नेगेटिव कमेंट्स होना या नेगेटिव चीज़ को फेस करना भी मिलता है, ऐसे कोई मोमेंट्स होते हैं? मैं देखिए, मैं जब भी सामाजिक काम करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मिलता है आपको? कहाँ बिल्कुल। शायद पैसे का लेन-देन हो हुँ, कहीं हुँ, न हुँ। कहीं। बहुत सारे संस्थान हैं, सब अपने-अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, परंतु अ, ये कहना भी झूठ नहीं होगा कि बहुत हुँ। सारे लोग सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करते हैं। जी। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट तो मुझे नहीं मिले क्योंकि हमारा समाज में किसी के साथ पैसे का कोई लेन-देन है नहीं और हमारी जो टीम है या हम लोग हैं पूरे दिल से, पवित्र मन से सेवा करने का सोचते हैं लोगों का। तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी तो आपके साथ चलती ही चलती है और उसको भी पार पाना और वो नेगेटिविटी भी ज़रूरी है क्योंकि क्रिटिसिज़्म नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो शहर ने बहुत प्यार दिया है, क्रिटिसिज़्म हुँ। कम ही हुआ है। जहाँ कहीं भी हुआ है वो क्रिटिसिज़्म ना कह के लोगों के अपने डाउट्स हैं जो शायद कोई क्लियर नहीं कर पाता, जब हम उसको क्लियर करते हैं, तो वही लोग क्रिटिसिज़्म को तारीफ़ में या पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मुझे लगता है उसका मेन कारण जागरूकता है। देखिए, हुँ। लोगों को आप समझाएँ और एक अगर आप दिल से किसी की सेवा करना चाहते हैं, समाज में या दिल से आप किसी की हेल्प करते हैं, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी पीछे रह जाती है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, तो शहर में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नेगेटिव तरीके से हमें अप्रोच किया होगा। मेरे साथ लोगों ने हमेशा पॉज़िटिव अप्रोच किया और मेरा साथ पूरा भरपूर शहरवासियों ने दिया। उसके लिए मैं शहरवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, अब तक कितने कैंप लग चुके होंगे तकरीबन? मतलब जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे तब शायद 500-600 से ऊपर थे। हाँ, दीपिका जी, आपने एक मेरा बहुत पहले इंटरव्यू किया था किसी दूसरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जी। मैं गुजरात से मैंने शुरुआत की थी इसकी और 2007 से निरंतर कैंप लग रहे हैं। कोविड के दौरान भी मैंने रोटरी ब्लड बैंक में अगर डाटा लेंगे 2 साल का तो उसमें भी 200-250 के ऊपर तब लगा दिए थे कैंप्स और निरंतर कैंप्स हम लगा रहे हैं। कल भी एक कैंप का आयोजन किया गया था ग्रीनफ़ील्ड में जब पूरा विश्व राम
श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें सम्मिलित हो रहा था, तो हम एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगा वो भी एक श्री राम के चरणों में एक इससे बड़ी आहुति हो नहीं सकती कि आप बिल्कुल। किसी की जान बचाएं। तो अब तक बहुत सारे कैंप हम कर चुके हैं, बहुत सारे कैंप्स में हमारी इन्वॉल्वमेंट है, और पर्सनली मैं अपने घर पे भी कैंप लगाता हूँ, क्योंकि अपने घर से शुरुआत करता हूँ, फिर बाहर अलग अलग। बेसिक मकसद सिर्फ समाज में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि लोग अगर जागरूक होंगे, किसी चीज़ का महत्व समझेंगे, तो वो खुद अपने आप आगे आएंगे। और मेरा हमेशा टारगेट होता है कि मैं फर्स्ट टाइम डोनर कन्वर्ट करूं, जिसका जीता जागता उदाहरण शायद आप खुद हैं, जी। कि मैंने आपसे भी ब्लड डोनेट करवाया हुआ है। हाँ। फर्स्ट टाइम जो आप सुई से डरते थे, आपने भी मैं डोनेट बहुत किया है। डरती हूँ सुई से। और इसके अलावा ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो पहली बार डोनेट किए हैं, बहुत से लोग हैं। मेरा मानना है कि युवा हर चीज़ में, हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर अगर आगे आएँ, तो हम बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। अच्छा, ये तो शहरी क्षेत्रों की बात हुई। ऐसा कोई नया सिस्टम लागू करा जाए कि ये सब चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र तक भी पहुँच पाएँ? देखिए, मैं आपको बताऊं, शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा रक्तदान ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। अगर हम हुँ। अपने हरियाणा की बात करें, स्पेशली अगर हम रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, भिवानी, इन बेल्ट्स की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान शहरी क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा ही होता है। रीज़न? लेकिन अगर हम इसके अलावा दूसरी बेल्ट की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं अभी रक्तदान उस लेवल पे नहीं हो पाता शहरी क्षेत्र के मुकाबले। हुँ। रीज़न है अवेयरनेस, एजुकेशन, जागरूकता। लोगों को इसमें जागरूकता करने की ज़रूरत है, स्पेशली अंगदान, देहदान या हुँ। रक्तदान के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने देनी है। जी। लेकिन हमारी जो मानसिकता है, पूरे अगर मनुष्य जाति की मानसिकता देखें, तो कल भी मैं एक कैंप में था, तब हमसे ये पूछा गया कि हमारा क्या फ़ायदा? हमें हाँ। क्या मिलेगा? तो ये जो सोच है, ये सोच भी लोगों की कहीं न कहीं जो हमारी बेसिक मूलभूत शिक्षा है हुँ। या जो अवेयरनेस है, उसकी कमी के कारण है। तो कहीं न कहीं अगर समाज शिक्षित होगा, समाज किसी चीज़ के महत्व को समझेगा, तो वो खुद ब खुद आगे आएगा। तो मेरा ये मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता की उतनी ही ज़रूरत है जितनी शहरी क्षेत्र में है। मैं हुँ। सिर्फ़ ये नहीं कहूँगा कि शहरी क्षेत्र में लोग जागरूक हैं। हुँ। शहरी क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जो रक्तदान नहीं करते। तो अगर आप रक्तदान, अंगदान, देहदान की बात करेंगे या किसी भी अच्छाई की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर बराबर ही चल रहे हैं। हम किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। अच्छा, साथ-साथ अभी पहले क्या होता है कि समाज के करने के लिए कुछ लड़ना पड़ता था कि नहीं, मैं समाज के लिए एक अलग मिसाल करूँ। अब बहुत से लोग सहयोग दे रहे हैं। आपकी टीम में अब कितने लोग शामिल और ज़्यादा हो गए हैं? देखिए, मेरे साथ अमूमन ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको ये पता है कि डॉक्टर हेमंत अत्री के पास निस्वार्थ काम करना पड़ेगा। कोई भी लोग फंडिंग नहीं। बहुत से जुड़ते हैं जो अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं, लेकिन अगर वो स्वार्थ से जुड़ते हैं, तो वो खुद ब खुद छोड़ के चले जाते हैं, हुँ। क्योंकि हमारे पास प्योरली ऐसा काम है जो आपको ग्राउंड लेवल पे उतर के, मैं खुद साथ में उतरता हूँ और वो करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं टीम में लोग आते-जाते रहते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर मैं बात करूँ जूस वाले से लेके, टेंट वाले से लेके, दरी वाले से लेके, चाय बनाने वाले से लेके, हर तरीके का, हर तबके का, जब भी कोई हमारा सामाजिक कार्यक्रम होता है, छोटे से लेके बड़ा आदमी दिन-रात लगा रहता है। एक मालिक भी चाय बना रहा होता है, एक मालिक आपको प्रेरित कर रहा होता है, अगर वो एक दुकान का मालिक है, वो भी हमारे टेंट में चाय बना रहा होता है। तो कहीं न कहीं टीम एक शहर के अंदर महिलाओं की टीम हो या पुरुषों की टीम हो, कहीं न कहीं लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि मैं नाम आपको स्पेसिफिकली बताऊँगा, तो आजकल नाम और कुर्सी का पूरे देश में किस्सा है, किस्सा है। तो मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा। मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं, और जो हमसे नहीं जुड़े हुए, वो कहीं न कहीं जुड़ के साथ चल पड़ते हैं, या फिर प्रेरित होते हैं जो मेरी टीम के सदस्य हैं उनसे, और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आके जुड़ते हैं कि डॉक्टर साहब, आप हमारी टीम में जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो थोड़ा-सा 1-2 प्रोग्राम में देखते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब से मलाई नहीं मिलने वाली, कि यहाँ तो प्योरली काम करना पड़ेगा, तो वो अपने आप साथ छोड़ देते हैं। मेरे साथ आज की जो वार्ता थी, मेरी थी डॉक्टर हेमंत अत्री के साथ, जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर बातें की, जिन्होंने बात की समाज के उत्थान की, समाज के जागरूकता की, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद आज के समय में ज़रूरी भी हैं। तो
इन्हीं अगर आपको लगता है कि जो समाज कार्य है इनमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो कहीं न कहीं किसी की साथ की अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो आप स्वयं भी चल सकते हैं, क्योंकि हेमंत अत्री कुछ समय पहले अकेले चले थे और धीरे-धीरे उनके साथ पूरा कारवां जुड़ता चला गया। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे फरीदाबाद। नमस्कार।